मेरे जिगर के चलो क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस हम 9K के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। अगर कल तक मैं 9K करा देती हूँ, वैसे भी बस 100 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो आप लोग करा ही दोगे, इतना तो मुझे पता ही है। तो कल मतलब कि सैटरडे को मैं पूरी की पूरी नॉवल को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आज 2 वीडियो आने वाली हैं, जैसा कि मतलब कि मैक्सिमम हर रोज़ आती हैं। और 3 वीडियो जब कोई आप बड़ा सा टारगेट कंप्लीट करते हो तब आती हैं। और वैसे तो मैं आपको पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि 8.90 के करा दो, तो देखो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं दूसरी वीडियो को भी 1 घंटे में ले आऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वीडियो को भी 1 घंटे में ले आऊँ तो जल्दी से 8.90 करवा दो। और कल का जो सब्सक्राइबर आया है वो है 9K, तो प्लीज़ यार उसको भी कंप्लीट करा देना, ताकि मैं जो BTTH का वॉल्यूम फर्स्ट है उसको ख़त्म करके, और मैं कम्युनिटी में आपसे पूछूंगा कि आपने वॉल्यूम 2 चाहिए आपको, या फिर कोई दूसरी नॉवल, या फिर जैसे कि सोल एंड 2 हो गई। वैसे सोल एंड 2 को भी बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से चाहिए। अगर आपको चाहिए ये सब नॉवल्स तो मैं आपको ये सब भी मतलब कि एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ, या ये सब आप लोगों की मर्ज़ी है। जो भी आप चाहो, कल मैं कम्युनिटी में आपसे मतलब कि 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको जो पसंद होगा उससे सेलेक्ट कर लेना। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन एपिसोड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शावन के फादर आज उसको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में जो शावन है आज 800 लाइक्स का एम भी रखता है, और कल के लिए 9 के सब्सक्राइबर का एम भी रखता है, तो इसको भी कंप्लीट करा देना। तो चलो बिना किसी देर की आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयन, यहाँ तक कि गूगल के जितने भी वॉरियर्स थे वो इस टाइम पर उस माउंटेन के ऊपर आ चुके थे जहाँ पे फाइट का डिसाइड किया गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद वहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस भी आ जाती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जब स्काई मेंशन अलायंस की इस पावर को देखते हैं, ये सब तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। और शावन कहते हैं कि चलो अच्छा, ये इन लोगों ने अभी ड्रैगन अलायंस और साथ में वॉइड ड्रैगन्स पे जनजाति और साथ में जो 9 सर्प यानी कि 9 क्राउन हेडेड पाइथन जनजाति है उसको नहीं बुलाया। अगर ये लोग उसको बुलाते तो सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती। और जो बाकी लोग जब ये चीज़ सुनते तो वो जो है शौक हो जाते हैं, क्योंकि पहले से स्काई मेंशन लाइन्स के पास 20 डाउशन थे। हालांकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि गैस उनमें जो सबसे पावरफुल था शाओयन, वो भी 6 स्टार डाउशन था, जो कि बहुत जल्दी 7 स्टार डाउशन भी शायद से बन जाएगा। और आपको बताइए शाओयन किसी अब 8 स्टार डाउशन से भी फाइट कर सकता है। इसलिए ऊपर से जो पूर्वज जियो चेन थे वो भी एक 5 स्टार डाउशन थे। ऊपर से आप जानते हो यार क्वीन मेडुसा वो भी अच्छी खासी ताकतवर है, ऊपर से 20 डाउशन की ताकत। ये देख के तो लोगों की फटके हाथ में आ चुकी थी कि भैया इतनी ताकत ही कहाँ से इकट्ठा करके लेके आ गई। तो 8 प्राचीन कबीलों में से भी मतलब कि डाउशन की तादाद से देख लिया जाए तो ये 8 प्राचीन कबीलों का लगभग मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 8 प्राचीन कबीलों के पास भी 20 से ज़्यादा डाउशन नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर शावन टोटल अपनी ताकत को मिला ले तब तो ये बताने की ज़रूरत ना है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्वीन मेडुसा और साथ में हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलो भी आ जाते हैं। जब शावन कहते हैं कि मास्टर याओलो आप स्काई मेंशन लाइन से सारे डाउशंस को क्यों ले आए हो, तो मास्टर बताते हैं फिक्र मत करो, हमने वहाँ पे कुछ बांचेंस को छोड़ दिया और वहाँ पे मैक्सिमम 1000 तो सारे के सारे वहीं पे हैं, तो तुम्हें टेंशन करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शावन कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। और साथ में पूछता है कि क्वीन मेडुसा, और तभी हमें क्वीन मेडुसा भी दिखाई देती है। और शावन कहते हैं कि सब यहाँ पे आए हो, तो कहते हैं कि हैकर तुम स्काई मेंशन लाइन्स के लीडर हो, तो हैकर सब यहाँ पे क्यों नहीं आए। तो ये सुनकर शावन शौक रह जाता है क्या मैं स्काई मेंशन लाइन्स का लीडर हूँ। तो बताते हैं हाँ हम लोगों ने डिसाइड किया है और सब लोगों ने वोटिंग करके तुम्हें स्काई मेंशन लाइन्स का लीडर बना दिया है। अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अब एक स्काई मेंशन लाइन्स के एक ट्रू लीडर बन चुके हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है ये सुनकर थोड़ा बहुत मतलब किस तो की शौक था, लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्वीन मेडुसा को, जो कि शावन को गुस्से से देख रही थी। ये देख के शावन की फटकी हाथ में आ जाती है, क्योंकि जानता था क्वीन मेडुसा को उसने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शावन वहाँ पे जाके एक तो यूनिवर्स के साथ हाँ कहीं ना कहीं क्वीन मेडुसा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है शावन के साथ एकदम यूनिवर्स थी। फिर जो क्वीन मेडुसा होती है हमें दिखाता है अपने गुस्से को थोड़ा बहुत शांत करती है, और हमें दिखाता है जो शावन होता है उसके पास जाती है। तो जो शावन होता है वो कहते हैं कि जियो जियो कैसी है, तो आगे से क्वीन से गुस्से में कहती है कि तुम्हें उससे क्या, तुम तो हमेशा गायब ही रहती हो, तुम मतलब कि एक गैर जिम्मेदार पिता भी हो और ऊपर से एक लीडर भी हो जो कि गैर जिम्मेदार है, हमेशा हर काम को छोड़ के भाग जाती हो और सारे के सारे काम मुझ पे आ जाते हैं। तो इसमें जो शावन होता है वो थोड़ा बहुत मतलब कि शर्मिंदा हो जाता है कि कहते हैं कुछ बात नहीं यार, क्या तुम भी ऐसे मतलब कि कर रही हो, अभी तुम जानते हो ना आज का डे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये सारे मसले निपट जाएँ फिर हम लोग मतलब कि आराम से अपनी लाइफ को बिताएंगे। तो इसमें जो क्वीन वर्ड्स होती है थोड़ी बहुत पिघल जाती है, शावन की बातों में आ जाती है। तो हमें दिखाया जाता है फिर वो यूनिवर्स से मिलते हैं, जो यूनिवर्स होती है वो उसको ग्रीट करते हैं, क्वीन वर्ड से भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वैसे ही पहले भी ये मिल चुके। फिर हमें दिखाया जाता है
यहाँ पे जो बाकी लोग थे, जो यहाँ पे गूक बिले के ये सब लोग आए हुए थे, ये तो इधर शाओयन, क्वीन मेड्स और यूनर की इन सब चीज़ों को देख के एकदम शौक थे कि भैया हमें यहाँ पे एक खूबसूरत औरत मिलती है। यहाँ पे तो क्वीन मेड्स का तो आपको पता ही कि नहीं बौखाल हो रहा था ये, और भी ज़्यादा तो खूबसूरत हो चुकी थी, और ऊपर से यूनर ओए होए उसके तो क्या ही कहने। हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगते हैं यार ये तो मतलब कि दो तो मतलब कि आप कहते तो हेवन से उतरी हुई औरतें जो एंजल्स हैं, जिन्हें गॉडेस कहा जाता है, इनको लेके घूम रहा है यार, क्या ही मतलब कि वो भी दो। अरे हमने देखा नहीं जा रहा। और हमें दिखाया था कि वहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर ये सब लोग भी थे वहाँ पे, और लिटिफाइड डॉक्टर इस टाइम पे साइड पे खड़ी थी। हालांकि उसे जलन तो हो रही थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं अब, मतलब कि दिल में थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि वहाँ पे तुम्हें भी होनी चाहिए ना, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। लेकिन बाद में शाओन को भी अपने साथ बुला लेगा, तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है, फिर वो वहाँ पे आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं शाओन एक पत्थर पे जाके बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को एकदम शांत कर रहा था। फिर हमें दिखाया था एकदम स्वामी बन चुका था शाओन अभी के टाइम पे। तभी एकदम शाओन अपनी आंखें खोलते हुए दूर देखते हुए कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे जो गू कबीले के लीडर थे वो भी तभी दूसरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ वो आ चुके हैं यहाँ पे, और सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस को ले लो। हमें दिखाया था वो जो लोग होते हैं एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था आसमान में स्पेस में दरारें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वहाँ से हुन त्यान दी, यहाँ तक कि सर निगलेटी फ्लेम, और वहाँ पे बड़े बड़े काले काले कोरे आ रहे थे, यानी कि लोग कम और ज़्यादा काला कोहरा वहाँ पे ज़्यादा ही दिख रहा था, यानी कि जो ब्लैक कलर की स्मोक होती है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। हमें दिखाया जाता शाओन कहते हैं कि हमेशा काले कोहरों में आते हैं, मतलब कि हमेशा ब्लैक स्मोक में घिरे ही रहते हैं, पता नहीं क्या इन्हें ब्लैक स्मोक से प्यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हुंटी आंटी होते हैं वो हंसते हुए सामने आते हैं। सामने आने के बाद वो कहते हैं अच्छा तो तुम सब लोग यहाँ पे आ चुके हो, और आसपास नज़र मारते हैं जहाँ पे भैया डाउशेंस की भरी हुई बरसात पड़ी हुई थी यहाँ पे। वो हंसने लगते हैं, फिर सच में तुम लोगों ने मतलब कि इस बार अच्छा काम किया, अलायंस बना के आया मेरे खिलाफ। तो वो कहते हैं कि फिर भी तुम लोग इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। और हमें दिखाया तो ताली बजाता है, और ताली बजाते हमें दिखाया था कुछ लोग होते हैं जो कि शाओन के फादर को ले आते हैं, और कहते हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा पिंजरा जिसके आसपास जंजीरें ब्लैक कलर की गड़ी हुई थी, और हमें दिखाया था एक बंदा जिसको उन जंजीरों में बांधा हुआ था, जिसकी आंखें एकदम बंद थी, और वो एकदम उसकी हालत ख़राब थी, उसको बहुत सारे जख्म हुए थे उसके चेहरे वहरे सब इन सब चीज़ों पे, और एकदम अपने घुटनों पे मतलब कि आपके तो लटक रहा था ये, आप कह सकते हो अपने घुटनों पे एकदम था वो बंदा। हमें दिखाया जाता है कि तभी उसे उन जंजीरों से वहाँ पे लेके जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से जब वो जो ये देख के जो हुन त्यान दी होता है, अचानक से हमें दिखाया जाता है कि शाओन के सामने लाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी डील को याद है। और हमें दिखाया जाता है तभी जो यहाँ पे शाओन के फादर होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलना स्टार्ट होती हैं, और शाओन यहाँ पे अपने फादर को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा हमें दिखाया गुस्से में आ जाता है, और अपने फादर को इतना टाइम बाद देख के उसकी भी आंखों में मतलब कि आप कहते हो कि थोड़ी बहुत ही नमी आ जाती है। लेकिन हमें दिखाया था वो अपनी नमी को बरकरार नहीं रखता, और अपनी एक सख्त लौंडे वाली मतलब कि वो जो चीज़ होती है उसको फिर से वापस ले आता है और कहता है कि हुंटी आंटी मुझे अच्छे से याद है। और हमें दिखाए थे तभी जो शाओन के फादर होते हैं उनकी थोड़ी बहुत आँखें खुलती है, और वो अपने सामने शाओन को देख पाते हैं। उन्हें लग रहा था ये वो एक सपना देख रहे हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे होते हैं तभी जो हुन त्यान जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है ट्यूशन डेट दो और अपने फादर को लेके जाओ। तो शाओन कहता है मैं ये भरोसा कैसे करूँ कि मैं तुम्हें ट्यूशन डेट दूँ और तुम मतलब यहाँ से मेरे फादर को मार दो। तो तभी वो कहते हैं ठीक है हम अपने एक एक बंदे को भेजेंगे, और कहते वो अपने फर्स्ट स्टार जो डाउशन के ऊपर थे तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओन अपने फर्स्ट स्टार डाउशन को यहाँ पे ट्यूशन जेट देता है, और यहाँ पे वो जो हुन त्यानी था वो भी अपने फर्स्ट स्टार डाउशन को यहाँ पे शाओन के फादर को देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो डाउशन से वो आधे आधे रास्ते में जाते हैं, और जो वो वाला डाउशन था वो अपने मास्टर मतलब कि जो शाओन की साइड का डाउशन था वो शाओन के फादर को पकड़ लेता है, और साथ में जो शाओन की साइड का मतलब कि डाउशन था वो ने जो उस साइड से डाउशन आया हुआ था उसको जो टोशिशन जेड है उसको भी दे देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हें लेके वापस आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपने फादर को जब देखता है कि उन्हें जंजीरों से आज़ाद करता है, हमें दिखाया जाता है अपने फादर को अपनी गोद में उठाता है, और गोद में उठाने के बाद हमें दिखाया था कि जब उसके फादर होते हैं उनकी आँखें खुल चुकी होती है, तब वो हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, और जब वो शान को देते हैं वो शान से कहते हैं शान तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि उन्हें पता था कि जो हुन कबीले की नज़र पावरफुल बन चुकी है, वो बंदे इतने टाइम से यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कैदी बने हुए थे, तो इसलिए उन्हें पता लग जाता है कि भाई ये बंदे कितने ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ का मतलब कि एक बंदा जीमा इम्पायर के कितने सारे लोगों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो जिस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को इतना ज़्यादा पावरफुल समझा करते थे कि उस जैसा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज जाके पता लगा कि उनसे पावरफुल लोग भी हैं, और उस बंदे से तो कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं जो उसको सिर्फ एक अपनी उंगली की तले नीचे कुचल के मार सकते हैं। और हमें दिखाते थे वो शाओन के लिए बहुत डर जाते हैं, तो शाओन से कहते शाओन यहाँ से चले जाओ। तो शाओन कहते हैं पिताजी अब आप फिक्र मत कीजिए, अब आपका बेटा यहाँ पे आ चुका है, अब आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है तभी वो 2000 को बुलाता है और कहता है कि मेरे फादर को लेके जाओ, और कुछ पिल भी अपने फादर को दे के खिलाता है। और हमें दिखाया तो कहता है कि फादर आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर को 2000 वहाँ से लेके चले जाते हैं, और शाओन के फादर की हालत होती है क्या तो वो थोड़ी बहुत मतलब कि ख़राब थी, लेकिन हमें दिखाया था वो जब शाओन ने एक टॉप लेवल की पिल दी थी जो लगभग 8th लेवल की पिल थी, तो आप जानते हो यार एक उसके शाओन के फादर भी दाऊ हैंग थे। तो हमें दिखाया था कि अचानक से जो उनकी हमें दिखाया जाता है कि गैस उन्हें ज़्यादा इंटरनल इंजरीज मतलब की हुई थी, जिसकी वजह से
जो एक दाऊ फैंग की इंटरनल इंजरीज को एक लेवल 8 की पिल से बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो अगर एक दाऊ फैंग अपनी मरने की कगार में उसे एक लेवल 8 की पिल खिला दो तब भी वो एकदम मतलब कि आपके तो मरे हुए से जिंदा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। मतलब कि हमें दिखाया था कि जैसे वो खाते हैं चांस उनकी जितनी भी इंटरनल इंजरी बहुत तेज़ी से रैपिडली एकदम रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, उनके ऊपर जितने भी जख्म थे वो भी चांस से ठीक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फिर उन्हें अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत ही जान महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखाया था कि वो 2000 उन्हें वहाँ से दूर लेके चले जाते। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हुनत्यांदी होता है उसके हाथ में टूशिशिन जेट आ चुकी थी और वो उसकी आंखें एकदम चमक रही थी इस टूशिशिन जेट को देखते हुए। और वो शाओन से कहते हैं, शाओन जो तुम्हारा फादर है वो सच में मतलब कि उसका जो कल्टिवेशन मतलब कि तुम कह सकते हो जो कल्टिवेशन टाइप है उसकी वो बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर हमने उसे बहुत सारी पिल्स खिला के उसे दाऊ हैंग तक ब्रेक थ्रू ना कराया होता और ज़िंदा ना रखा होता तो आज तक तो मतलब कि वो मर ही चुका होता अभी तक। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके फादर को ऐसा कहते हैं, लेकिन शाओन कहता है कि तुम्हारा मेरे फादर को ज़िंदा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है कि लेकिन आज आज तुम लोग भुगतोगे, जो तुम लोगों ने मेरे फादर को जितना ज़्यादा टॉर्चर किया है आज मैं तुम लोगों को मतलब कि मौत के घाट उतार दूंगा। और हमें दिखा दिए थे कि जो हुंटी आंटी होते हैं वो कहते हैं कि सच में तुम फिर मुझसे लड़ना चाहते हो बच्चे, तुम क्या सोचते हो अपने आप को। और हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था इस बंदे के ऊपर, क्योंकि वो जानता था उसके फादर ने कितना ज़्यादा टॉर्चर सहा से उसके बेटे के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि शाओन के फादर को 2000 बहुत ज़्यादा दूर लेके मतलब कि आप तो बहुत दूर जाके एक बड़ी सी पहाड़ी होती है उसके शिवर पे जाके उन्हें बिठा देते हैं। और वहाँ से मतलब कि जितना भी जहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े भी थे और जो उनको मतलब कि आप कह सकते हो उनको अच्छे से ट्रीट करने लगते। और दूर से हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन के फादर होते हैं और जितने बंदे होते हैं वो दूर से उस फाइट को देखने वाले थे। और शाओन के फादर होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बंदे बात कर रहे होते हैं अरे ये हमारे जो स्काई पवेलियन जो हमारी स्काई पवेलियन अलायंस है उसके लीडर के फादर हैं, यानी कि जो हमारे मतलब कि कम्युनिस्ट प्रमुख जियो यान है उनके फादर है। और शाओन का आपको रियल नेम पता है जियो यान है। तो हमें दिखाया था वो कहते अरे ये तो मतलब कि जियो यान के फादर है। और हमें दिखाया था उनकी जो नज़रें थी इस टाइम पे जियो यान के फादर के लिए वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक थी। वो बहुत ज़्यादा सम्मान अपनी सम्मान की नज़रों से इस टाइम पे शाओन के फादर को देख रहे थे। और हमें दिखाया जब शाओन के फादर इस सब चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ उन्हें थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ अजीब लगता है। उन्हें कहीं शक जाता है कि जो शाओन है शायद से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर चुका है, शायद से क्या पता मतलब कि उनको अजीब अजीब से ख्याल आने लग रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शाओन होता है वो सबसे कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और हमें दिखाया था सब लोग एकदम तैयार हो चुके थे। तभी गू कबीले के लीडर कहते हैं कि अटैक करो सारे। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हुंटी आंटी भी कहता है कि सब लोग जाकर अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे गू कबीले के लीडर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो सर निगलेटी फ्लेम थे उनसे फाइट करने के लिए यहाँ पे हमें दिखाया था कि जो लिन कबीले के लीडर और साथ में यान कबीले के लीडर वो सारे चले जाते हैं फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया था अचानक से जो ब्लैक बड़ी सी मतलब क्या कोहरा था उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल डाउशन बाहर आने लगते हैं। और हमें दिखाया था कि उनमें से एक लेवल 8 का डाउशन भी बाहर आता है। और जो शाओन होता है वो देखता है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ स्टार 7 के डाउशंस और बाकी भी ऐसे हैं, लेकिन जो शाओन है उसकी आप जानते हो पहले से जो सोल है। और गाइस आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसे डिवाइन सोल को हो, लेकिन गाइस इसे नॉवल में 2D सोल ही कहा जाता है। सोल पावर यानी कि 2D सोल पावर कहा जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई डिवाइन सोल पावर कहो इसको। तो यार देखो नॉवल के हिसाब से इसे 2D सोल पावर कहा जाता है तो मैं ऐसा ही कहूँगा। डिवाइन मतलब कि आप शायद से मतलब किसी और की नॉवल अगर आपने सुनी होगी तब उधर उसने 2D की जगह डिवाइन का यूज़ कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो जिनने नॉवल पढ़ रखी है सही से यानी कि जो वेबसाइट पे जाके नॉवल पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि 2D सोल ही बोलते हैं इसको। तो हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे शाओन होता है उसकी जो सोल थी वो इस टाइम पे 2D के ऊपर थी, जिसकी वजह से जो शाओन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो एक 8 स्टार डाउशन से भी बड़ी आराम से निपट सकता है। और हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे जो शाओन के साथ 8 स्टार डाउशन फाइट करने के लिए आ रहा था वो था हुनली त्यान। और हुनली त्यान हमें बताया जाता है कि ये भी एक 8 स्टार और पावरफुल डाउशन है जिसके पास हमें दिखाया जाता है कि इसके पास एक गेट है जिसको डेथ साइलेंट गेट कहा जाता है। और हमें बताया जाता है कि हुन कबीले का सबसे बड़ा ट्रेजर है। अगर ये 4 डेथ साइलेंट गेट आपस में मिल जाए तो ये डाउशन की पूरी जो सेना होती है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका भूकाल समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक चीज़ है ये। तभी हमें दिखाया था ये जो बंदा होता है ये एक को यहाँ से लेके आता है और शाओन से फाइट करने के लिए आया होता एक डेथ साइलेंट गेट को। हमें दिखाया था कि बताया जाता है कि पहले के टाइम पे एक 2D हुआ करता था जिसका ये ट्रेजर हुआ करता था। और जब वो 2D दुनिया को छोड़ के चला गया उसके ट्रेजर पीछे रह चुका था। और हमें दिखाया गया था कि जो हुन कबीला है इसने उस ट्रेजर को ले लिया था। तो एक 2D का छोड़ा हुआ ट्रेजर समझ सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर यार हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है जब यहाँ पे इस बंदे को देखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नीचे कोई लेवल 8 का डाउशन होता है तो शाओन को थोड़ा बहुत शक होता है और अपनी 2D की सोल पावर का यूज़ करते हुए वो जो काला कोहरा होता है उसको देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो शौक हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ से अच्छी खासी आवाज़ महसूस हो रही थी जो यहाँ पे आई थी। हमें दिखाया था शाओन जो होता है वो तेज़ी से आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है
कि जब वो जो बंदा था वो भी शाओन को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, तो कहता है अरे ये तो वही मतलब कि स्काई मेंशन लाइन्स का लीडर शाओन है। और हुन लिथियान हमें दिखाया था बहुत तेज़ी से शाओन की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे इन लोगों को जल्दी से ख़त्म करना होगा, जो मेरे एल्डर्स हैं उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। और एल्डर कोने में भी आपको पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है आते ही सीधा अपना जो येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक और येलो स्प्रिंग डिवाइन पाम का भी यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पाम को बनाता है और शाओन के ऊपर अटैक कर देता है और बच जाता है। और वो कहता है यार एक 6 स्टार डाउशन मेरे सामने क्या ही है, मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे सामने तो भाई ये हाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तभी जो शाओन होता है यहाँ पे अपने लिटरली को निकाल लेता है और कहता है कि ये जो बंदे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इससे मुझे अपने टॉप स्ट्रेंथ के अंदर ही फाइट करनी होगी। और लिटरली इससे 10 हमें दिखाते हैं 10 बुद्धांग लोटस को बनवा लेते हैं। 10 बुद्धांग लोटस को हमें दिखाया जाता है कि लिटरली उन्हें जोड़ के एक बुद्धांग लोटस में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी जो पावर थी वो एक बहुत पावरफुल थी। और पिंक कलर का जो बुद्धांग लोटस है उसके अंदर से एक विनाशकारी हवा बाहर रिस रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिंक कलर का बुद्धांग लोटस होता है वो बहुत तेज़ी से हुन लिथियान की तरफ बढ़ने लगता है। जो हुन लिथियान होता है वो भी ये चीज़ देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि चाहे वो इस अटैक से मर नहीं सकता, लेकिन हाँ इस अटैक से वो अच्छा खासा इंजर्ड हो जाएगा। क्योंकि क्या शाओन ने यहाँ पे अपने क्योंकि जो शाओन है उसने अच्छी खासी पावर का यूज़ किया था इस बुद्धांग लॉर्ड्स के बीच में। फिर हमें दिखाया था वो बंदा कहता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मुझे भी एक लॉन्ग फाइट करनी है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से वो डेथ साइलेंट गेट को बाहर निकाल लेता है। और जो डेथ साइलेंट गेट था ये हमें दिखाया था एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गेट था, जिस गेट के बीच में हमें दिखाया था एक ब्लैक कलर का ब्लैक होल था, मतलब कि घूम रहा था। जो हमें दिखाया था शाओन का जो बुद्धांग लॉर्ड्स होता है ये अचानक से इसके अंदर चला जाता है और वहाँ पे मतलब कि कुछ एक्सप्लोजन कुछ नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओन बिल्कुल शॉक रह जाता है कि ये तो उसका मतलब कि सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक्स के बीच में से एक था, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया था शाओन जल्दी से अपनी हाथ की जो मोहरें होती हैं उन्हें घुमाने लगता है। और तभी हमें दिखाया था जो शाओन की हाथ की मोहरें होती हैं वो घूमते घूमते तभी वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक को रिलीज कर देता है और शाओन के पीछे एक बहुत बड़ी शाओन की आकृति बन जाती है जो बिल्कुल रियल दिख रही थी। और आसपास के लोग जो इस चीज़ को देखते हैं वो भी शौक रह जाते हैं कि सच में यार शाओन की जो सोल है वो 2D तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमें दिखाया था कि हुन टियान जी और साथ में जो सर निगलेटी फ्लेम थे वो जब शाओन की इस पावर को देखते हैं तो शौक हो जाते और कहते हैं कि दिल में सोचते कि इस लड़के को जल्दी मारना होगा, वरना ये जो लड़का है ये सच में मतलब कि आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब की मुसीबत बन जाएगा। और ये जो पूरा जियो हुआन है उसकी तरह उससे भी आगे निकल सकता है, क्योंकि जो शाओन का लेवल है उसकी स्पीड को देखते और साथ में जो शाओन की सोल है वो इतनी जल्दी 2D तक पहुंच गई थी, तो उन्हें पता लग गया था कि इस बंदे के लिए 9 स्टार डाउशन तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तो इसलिए वो जो लोग थे थोड़ा बहुत डर चुके थे इस बंदे से, यानी कि शाओन से थोड़ा बहुत खौफ खा रहे थे कि भाई ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये तो इससे बच के रहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो जो सोल अटैक होता है तभी उस 8 स्टार डाउशन के ऊपर कर देता है। जैसे कि उस 8 स्टार डाउशन को अचानक से अपनी सोल में एक बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो उस अटैक को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए हमें दिखाया था 2 और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक को रिलीज कर देता है। और शाओन की वहाँ पे 3 बड़ी सी आकृतियाँ बन जाती हैं और तीनों सोल अटैक हमें दिखाया जाता है उस पूर्वज के ऊपर जाके गिरने लग जाते हैं। हमें दिखाया था कि अचानक से वो जो पूर्वज होता है उसका एकदम सर मतलब कि फटने जैसा हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि मुझे जल्दी से सोल अटैक को करके इसको किसी तरह से इंजर्ड करना होगा। हमें दिखाया तो जो पूर्वज था हुन लिथियान उसके अचानक से मुँह से खून आने लगता है और शाओन कहता है कि मैं इससे फिजिकल फाइट बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं बस एक चीज़ कर सकता हूँ वो अपनी सोल अटैक। और बस सोल अटैक में मेरे पास 2-3 अटैक ही तो हैं, इसलिए कहता है आपको पता है शाओन के पास सिर्फ 2-3 अटैक है। तो शाओन ये फाइट होती है मतलब कि आप समझते तो ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। तो हमें दिखाया जाता है ये 3 सोल अटैक करने के बाद जो शाओन होता है अचानक से जो उसकी वो 3 सोल अटैक्स की बॉडी थी वो अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि 3 अटैक को एक साथ में इतनी देर तक कंट्रोल करके रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तभी वो जो एल्डर होता है अचानक से वो अपनी सोल को थोड़ा बहुत संभालता है और कहता है कि बच्चे तुमने सर में मतलब कि जो अपनी हदें वो पार कर दी। और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा है वो कहता है कि सच में मेरी सोल बहुत ज़्यादा थक चुकी है और इंजर्ड हो चुकी है, अगर मैं इसे 2-3 बार इसने ये अटैक मुझ पर और कर दिया तो यहाँ पे मैं एक बहुत ज़्यादा थकी हुई अवस्था में मतलब कि आ जाऊँगा और कोई भी फिर आके मुझे मार सकता है। इसलिए हमें दिखाता है जल्दी से डेथ साइलेंट गेट की पावर को स्वेलिंग पावर को एकदम रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से डेथ स्वेलिंग गेट होती है उसका जो एम होता है वो शाओन होता है और जो शाओन को अपने अंदर स्वेलो करने की कोशिश करती है। और ये स्वेलिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि शाओन है वो भी इसे रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। हमें दिखाया था अचानक से जो शाओन होता है वो स्वेलिंग गेट के अंदर चला जाता है और हमें बताया जाता है ये स्वेलिंग गेट इसके अंदर मतलब ये जो मतलब कि डेथ साइलेंट गेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गेट होता है इसके अंदर खुद की एक मतलब की छोटी सी ब्लैक कलर की दुनिया होती है जो कि पूरी ब्लैक होती है। वहाँ पे बस एक ब्लैक स्पेस ही होती है, जो बंदा उसमें चला जाता है तो वहाँ पे जाके आस्ता आस्ता ये जो ब्लैक साइलेंट गेट होता है यानी कि इसे डेथ साइलेंट गेट कहते हैं, ये आस्ता आस्ता उस बंदे की एनर्जी को चूसना स्टार्ट कर देता है।
और यहाँ पे लेकिन इसकी एक और कमज़ोरी है, वो ये है कि गाइस इसका जो कंट्रोलिंग स्टोन है वो भी अंदर ही है। अगर कोई इस बंदे की सील को हटा के, यानी कि इसकी जो सोल सील है उसको हटा के अपनी सोल सील को लगा देता है, तो ये जो डेथ साइलेंट गेट है ये उसी का हो जाएगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन उसके अंदर आया था, ये जो डेथ साइलेंट गेट है बहुत तेज़ उसकी एनर्जी को चूसने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो रिटेड किया है वो बाहर आ जाता है, और जो इनकी जो आप कह सकते हो कि स्वैलो करने की पावर को थोड़ा बहुत मतलब कि एकदम रोक देता है। क्योंकि आपको जानते हो जो लिटिल ली है उसने जब से सेकंड वाली फ्लेम की सीढ़ी को खा लिया उसके पास भी स्वैलिंग पावर है, इसी वजह से वो उन्हें रोक सकता था। हमें दिखाया था जो शाओन होता है चांस से अपनी 2D की सोल की मदद से आसपास हर जगह को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो हर जगह को स्कैन करता है हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है तभी उससे एक ब्लैक स्टोन दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक सील लगी हुई थी और ये सोल सील थी। तो शाओन कहता है अच्छा तो बेटे इस चीज़ से तुम इसे कंट्रोल करते हो, और हमें दिखाया था चांस से जो शाओन था वो वहाँ पे जाता है। और गाइस सबसे यहाँ पे बताया जाता है कि चाहे जी ये जो डेंटा साइलेंट गेट है किसी बंदे को मतलब कि स्वेलो करने के बाद उसकी एनर्जी को चूस सकता है, लेकिन वो जो बंदा होता है उसके निकलने के इससे चांसेस सिर्फ 5% से हो 1 से 5% ही होता है कि उस डेथ साइलेंट गेट से वो बंदा बाहर आ सकता है। और उससे अगर आप 5 से 1% चांस को भी ख़त्म करना चाहते हो, जो जो उस डेथ साइलेंट गेट का ओनर है उसको इस डेथ साइलेंट गेट के अंदर आके शाओन को मारना होगा, तब जाके मतलब कि जो जितने भी चांसेस वो खत्म हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे जो हमें दिखाया था कि हुन ली त्यान था उसको अपने इस डेथ साइलेंट गेट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो बिल्कुल अंदर नहीं जाता और अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते ताकि वो अंदर ना जाए। और जो शाओन है वो उससे मतलब कि इस चीज़ से किसी तरह से मतलब कि हमें दिखाया जाए कि वो बच जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि जो शाओन अंदर जाने के बाद में उसका निकलना इससे इम्पॉसिबल है जब तक कि मतलब कि उसे वो रास्ता ना मिल जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि शाओन की सोल है वो पहले 2D तक आगे बढ़ चुकी है, बस जो जिनकी सोल 2D पे थी वो इस चीज़ को जान सकते थे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो होता है मतलब कि बेफिक्र होकर अपनी जो पावर जो थोड़ा बहुत रिकवर करने के छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है ताकि उनसे फाइट करते करते उन्हीं को मारता रहेगा और उसकी जो सोल है थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसे कुछ एहसास होता है कि जो उसका सोल सील है और जो उसका कनेक्शन है डेथ साइलेंट गेट के साथ वो अचानक से हट चुका है, और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो जो डेथ साइलेंट गेट है वो थोड़ा सा दूर जाता है। वहाँ से हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शाओन है वो डेथ साइलेंट गेट से बाहर आता है, उस डेथ साइलेंट गेट के ऊपर बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन डेथ साइलेंट गेट के ऊपर बैठते हुए कहता है कि और कैसा लग रहा है तुम्हें अपने डेथ साइलेंट गेट को खोने के बाद। और हमें दिखाया जाता है जब ये वो चीज़ सुनता है वो बंदा उसकी तो मतलब कि फट के आँख में आ जाती है, क्योंकि गैस ये उसके कबीले के लीडर ने उसके ऊपर भरोसा करके दिया था कि हाँ भाई हम तेरे को डेथ साइलेंट गेट दे रहे हैं, वो भी तुझ पर भरोसा करके तो इसका अच्छे से ख्याल रखियो। लेकिन अब उसे पता लग रहा है कि जो डेथ साइलेंट गेट है वो तो भैया उसके हाथ से निकल चुका है। तो ये देख के तो उस बंदे की फट के हाथ में आ जाती है और कहते तुमने ये कैसे किया। तो शान कहता है कि बेवकूफ़ तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था कि जो तुम्हारी सोल है वो परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के ऊपर है और मेरी जो सोल है वो 2D के ऊपर है। जब मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा दबा दिया और मैंने अपने सोल टैक्स से तुम्हें मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर में ले आया था तब तुम समझे क्यों नहीं। तो आप लोग सोचो कि फिर जब हुन त्यानी ने शाओन के ऊपर अपना सोल प्रेशर डाला था तो शाओन मतलब कि बड़ा इसके सामने मतलब कि दब चुका था एक तरह से सोल प्रेशर के नीचे। तो आखिर ये बंदा मतलब कि दबा क्यों नहीं। तो मैं पहले बता दूंगा एक तो ये बंदा एक 8 स्टार डाउशन है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि शाओन ने उसके ऊपर कोई सोल प्रेशर नहीं डाला था बल्कि एक त्यान वर्क डू टेक्निक से अटैक किया था जो कि सोल टेक्निक इसी वजह से बंदे को लगा कि जो सोल टेक्निक बहुत से खतरनाक है, बस इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब इसे जाके पता लगा कि जो शाओन की सोल है वो 2D के ऊपर है, इसलिए जो शाओन है उसने उस सोल स्टोन को ढूंढ के वहाँ के ऊपर की जो सोल सील थी उसको हटा दिया था, जिसकी वजह से ये बंदा एकदम मतलब कि आप कह सकते हो उस बंदे की जितने भी उम्मीदें थी जितने भी मतलब कि आप कह सकते जो भी थे इसके वो सारे की तरह सारे धरे के धरे रह चुके थे। हमें दिखाया था उस बंदे की आंखों में एकदम खौफ उठता हुआ दिखाई देता वो कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हमें दिखाया जो शाओन कहता है अच्छा इम्पॉसिबल है, और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि क्यों ना मैं तो इसे पॉसिबल करके दिखाऊं। और हमें दिखाया जाता है शाओन फिर से अपने सोल अटैक को वहाँ पे जारी करते क्योंकि जानता था शाओन कि अभी भी मैंने इस डेथ किट का मतलब कि यानी कि इस डेथ किट को कंट्रोल किया, तो अगर मतलब कि मैं इसे पूरी तरह से मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करूँ अभी मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं, इसलिए मुझे इस 8 स्टार डाउशन के ऊपर कोई बेवकूफ़ी करके अटैक नहीं करना है। और शाओन इसको बस अपनी सोल की मदद से जान रहा था क्योंकि उसकी 2D सोल थी, इसलिए वो मल्टीपल टास्किंग कर सकता था। एक तरफ वो इस डेथ किट की चीज़ों को जान रहा था और दूसरी तरफ शाओन अपने सोल अटैक जो कि वही बुद्धा सॉरी येलो स्प्रिंग बुद्धा एंग्री डिवाइन बुद्धा एंग्लो जो भी सॉरी क्या येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक था उसे कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है अचानक से उसकी जो सोल होती है वो बहुत तेज़ी से दर्द करना स्टार्ट कर देती है। और कैसे अब उसके पास डेथ साइलेंट गेट की प्रोटेक्शन भी नहीं थी क्योंकि पहली बार जब ऐसा क्योंकि आप जानते हो वो 2D था शाओन और उसने 3 त्यान और डू टेक्निक सोल अटैक किए थे वो भी 2D की पावर के साथ, तो ये बंदा मतलब कि फिर बच कह सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न कि तब वहाँ पे उसके पास डेथ साइलेंट गेट था, इसी वजह से वो बच गया था क्योंकि डेथ साइलेंट गेट सोल अटैक्स को भी रोक सकता है, फिजिकल अटैक्स को भी रोक सकता है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जब ये इस बार अटैक रहता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अचानक से कुछ ना कुछ करते हुए अपनी सोल को प्रोटेक्ट करते हुए एकदम पीछे की तरफ भागने लगता है और हमें दिखाता है कि वो दूर यहाँ से भाग जाता है। तभी हमें दिखाया शाओन उसके पीछे जाने वाला, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी पे पड़ती है
और गाइस उसकी नज़र पड़ती है हुन फैंग पे, जो गाइस आने वाला लीडर था मतलब कि हुन कबीले का माना जाता है। और गाइस शाओन की नज़र इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये एक 2 स्टार डाउशन था, दरअसल इसलिए पड़ी थी क्योंकि इस बंदे की साइड पे जो 2 बंदे गार्ड करते वो भी 4 स्टार डाउ मतलब कि 3 स्टार और 4 स्टार डाउशन थे। तो आप यही समझ सकते हो कि बंदा इनके कबीले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें दिखाया जाता है। ये शाओन होता है वो समझ जाता है कि भैया अगर मैं इसको मार दूँ, और अपने कबीले में सबसे उत्कृष्ट भी माना जाता है, तो इनके कबीले की मतलब कि आने वाली जो उपलब्धियाँ वो भी खत्म हो जाएंगी, चाहे हम खत्म हो जाए, लेकिन इनके आने वाले कबीले की जो उपलब्धियाँ उसे भी खत्म कर सकते हैं हम। तो हमें दिखाया जाता है शाओन होता है वो बहुत तेज़ी से हुन फैंग की तरफ बढ़ जाता है, और जब वो जो 3 स्टार और 4 स्टार डाउशन है शाओन की तरफ अपनी इसकी बंदे की तरफ आते हुए देखते हैं, हमें दिखाई कुछ कर भी नहीं पाते, और हमें दिखा चिल्लाते हुए शाओन के ऊपर अटैक करने जाते हैं। शाओन अपने छोटे मोटे अटैक करके इन दोनों को पीछे फेंक देते क्योंकि शाओन एक 6 स्टार डाउशन है, ऊपर से 2D सोल प्रेशर उसके पास। हमें दिखाया जाता है कि वो हुन फैंग के ऊपर अपने सोल प्रेशर को ढालने लगता है और अचानक से उसके पास में अपीयर होता है, और जो हुन फैंग था उसके सोल प्रेशर के अंदर एकदम दब जाता है, वो सर उठा के उसको देख तक नहीं पाता, और अचानक से हमें दिखाया शाओन उसके सर को फोड़ता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा, और हमें दिखाया जाता है उसके सर को फोड़ देता है। तो जैसे उसके सर को फोड़ता है हमें दिखाया जाता है जो उसकी सोल होती है वो अचानक से मतलब कि वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाए शाओन जो होता है वो उसके व्हाइट कलर के धागे को पकड़ता है और वहाँ उसे भी तोड़ देता है, जो कि इसकी बंदे की सोल होती है। और हमें दिखाते हैं ये जो बंदा था हुन फैंग ये पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म हो चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि जब वो जो 2 लोग होते हैं इस चीज़ को देखते तो वो एकदम मतलब खौफ में आ जाते हैं, लेकिन जो शाओन होता है वो भी इनसे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हुन ट्यांडी होते हैं जो उधर फाइट करता है वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी फॉर्मेशन को रेडी करो, और तभी हमें दिखाया तो उन 3 पूर्वजों किसे कहते हैं पूर्वज बाहर आइए जल्दी से। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से 3 कॉफिन बाहर आने लगते हैं, यानी कि वो जो ब्लैक कलर की जो बहुत बड़ी फॉग थी उससे 3 कॉफिन बाहर आते हैं। हमें दिखाया जाता है ये जो 3 कॉफिन थे इनके अंदर डेड बॉडीज थी, तभी उन डेड बॉडीज में से हमें दिखाया था कि कुछ सोल्स 3 सोल कैसे कहते 3 इल्यूजनरी सोल थी जो बाहर आती हैं। हमें दिखाया था कि ये देखिए जो एल्डर गु कबीले के किले गु यू वान होते हैं जो कि उन्हें के फादर थे, वो एकदम शॉक हो जाते और कहते ये तो बहुत पहले मर चुके थे जोमान के साथ फाइट में, तभी वो ध्यान से देते और कहते कि ये तो एक सोल फॉर्म में। तो कहते अच्छा तभी तुम इतनी जो सोल थे उन्हें तब से मारे जा रहे थे। तो हमें दिखाता है जो हुन चांडी होता है वो कहता है कि हाँ मैंने होल ऑफ सोल को बनाने के मेरे 2 मकसद थे। मेरा एक मकसद था जो निगेटिव फ्लेम है उसकी सोल को 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू करवाना, और दूसरा ये जो पूर्वज है इनको इतनी ज़्यादा सोल एनर्जी प्रोवाइड कराना कि इनको मैंने इनकी कॉफिन के साथ बाहर लाया, और ऊपर से मतलब कि इनको मुझे इतनी ज़्यादा सोल पावर देनी पड़ी ताकि ये जो लोग हैं ये आके इस फाइट में मेरी मदद कर सकें। तो हमें दिखाया था तो कहते हैं अच्छा तभी मैं सोचूं कि उस कॉफिन से मतलब कि ना ही उस जो हेमली टॉम है उससे कभी भी कोई बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तुमने इन 3 को कैसे बाहर लाया, तुम इनके ऊपर पानी की तरह सोल पावर को बहाते जा रहे हो। तो हमें बताया जाता है कि वो कहते हैं कि हाँ सोल पावर को बहाने के इनके ऊपर क्या चाह रहा था मेरे पास, और आज ये इस फाइट में मेरा साथ देने वाले। और गाइस ये जो पहले के टाइम पे 4 पूर्वज हुआ करते थे जो हेमली जो कि मतलब कि आप कह सकते हो कि डेथ साइलेंट गेट है उसको कंट्रोल किया करते, लेकिन जो इनमें से एक पूर्वज था उसकी सोल तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बस 3 बचे थे, और जो 3 थे उनको और 4 को पूरी तरह बरस से भरने के लिए जो एल्डर हुन ली त्यान था उसको एक डेथ साइलेंट गेट दिया गया था जो कि अब शाओन के कंट्रोल में आ चुका है, जिसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो सकती। तभी हमें दिखाई दी जो 3 पूर्वज होते हैं ये अपने डेथ साइलेंट गेट को बाहर निकाल लेते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये तभी कहते हुन ली त्यान जल्दी से अपनी डेथ साइलेंट गेट को बाहर निकालो, उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करो ताकि हम शाओन की जो मतलब की आर्मी है इसके ऊपर मतलब कि अटैक कर सकें। और ये देखिए जो हुन ली त्यान होता है उसकी फटकी हाथ में आ जाती है क्योंकि जानता है कि वो शाओन के हाथ में दे चुका है। तभी वो कहता है कि एल्डर मुझे माफ़ कीजिएगा, वो जो मतलब कि शाओन है ना उसने उस डेथ साइलेंट गेट को अपनी 2D सोल की मदद से कंट्रोल कर लिया। देखिए तो हुन ट्यांडी और यहाँ तक कि वो जो 3 बूढ़े पूर्वज तो उनको इतना गुस्सा आता है कि मतलब कि इस बंदे की यहाँ पे ख़त्म कर दें। तभी वो कहते शौक से कि क्या उसकी सोल 2D के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो तो इस सोच में था इस टाइम पे कि भाई अगर इस तरह तो मैं पूर्व जियो फोन को भी भाई ला सकता था, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि नहीं इन्होंने होलो सोल को बना रखा था ताकि जो सोल है उनको पानी की तरह बहा के इस बंदों को मतलब कि इनकी सोल को मतलब कि तुम कह सकते हो कि जिंदा रख सकें। तभी इन लोगों ने ऐसे किया बाद में वापस जाके इन लोगों को हेमली टॉम में छोड़ आएंगे। तो कहता है क्या फ़ायदा, और वो जो शाओन होता है अपनी सोच को फिर वापस लाता है। तो और यहाँ पे जो लोग थे वो तो बस शौक से शाओन को देख रहे थे, और यही इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी खत्म होता है गाइस। तो गाइस मैंने आप लोगों को कहा कि जल्दी से 8/90 के करा दो, और कल हमने 9 के कराने ताकि हम जल्दी से इस वॉल्यूम 1 को ख़त्म कर सकें और वॉल्यूम 2 को ला सकें। और गाइस अक्टूबर 12 से मेरे पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो और 10 के करवा दो अक्टूबर 10 तक, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अक्टूबर 10 तक मतलब कि मेरे 10 के कराना, लेकिन मैं जानता हूँ यार तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है ये चीज़। तो देखो यार करवा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करवा सकते तो हम मतलब कि बस कोशिश करेंगे कर सकें, लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोगों का काम है सपोर्ट करना। तो मैं अब जानता हूँ कि अब आप लोग तो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, जहाँ पे पहले एक वीडियो आती थी अब वहाँ पे 2 वीडियोज़ आती हैं, और जब तुम किसी टारगेट को कंप्लीट करते हो तो मैं 3 वीडियोज़ लेके आता हूँ।
तो जल्दी से यार कल 9K करवा दो, ताकि मैं कल 3 या फिर अगर 4 वीडियोज़ में ये नॉवल खत्म होते हैं तो 4 वीडियोज़ ले आऊँगा। तो जल्दी से मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझे फॉलो कर लेना। और गाइस मैं इंस्टाग्राम पे सबको देखो यार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए सॉरी। मैं कि अभी तक तो मैंने जितने भी लोगों ने मेरे इससे मतलब कि कोई मैसेज करके पूछा था सबको रिप्लाई दिया, लेकिन जिनको मतलब कि आगे चल के जो फ्यूचर में जो फॉलो करने वाले, या फिर अगर मैं लेट रिप्लाई देता हूँ तो यार ये इसका ये मतलब कि मैं एटीट्यूड में हूँ, मतलब कि फिर भी यार काम होते हैं थोड़े बहुत यार, साथ में मेरी ट्यूशन है, ऊपर से कल से मतलब कि कल स्कूल भी जाना है क्योंकि फ्राइडे तक की आप जानते हो छुट्टी थी, ऊपर से फ्राइडे में ट्यूशन, जिसमें ट्यूशन में भी टेस्ट थे। तो समझ सकते हो यार मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने ज़्यादा मतलब कि काम है मेरे को, ऊपर से कितनी ज़्यादा टेंशन, इन सबको मैनेज करना पड़ रहा है मुझे। अपने छोटे भाई पे थोड़ा बहुत तरस खाओ यार, और जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो। जो वीडियो का आज का लाइक है मैं उसे 800 रखते हैं। और यार कमेंट में मतलब कि अच्छे अच्छे कमेंट करो पॉजिटिव, ताकि मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा बहुत बूस्ट मिल सके। वैसे जो आजकल की मतलब कि आजकल की क्या मतलब कि जो लड़के होते हैं उन लड़कियों को देख के बूस्ट मिलता है, और मुझे आपके कमेंट देख के बूस्ट मिलता है। तो जल्दी से अपने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करो ताकि मुझे बूस्ट मिल सके, और मैं आपके लिए एक और वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर ले आऊँ। और हाँ 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जल्दी से मेरे जो 10 सब्सक्राइबर हैं करने होंगे, और जैसे आप 10 सब्सक्राइबर करोगे मेरे जो सब्सक्राइबर है 8/90K तक पहुँच जाए।